अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकी एडवोकेट। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में हमने बात की थी शायद कि हम फौजी भाइयों के लिए भी एक ऐलान करना चाह रहे हैं। वो बात भी हम कवर करेंगे, लेकिन ईओबीआई के हवाले से हम ये बताना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ जरीदों में अपनी किसी कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं ईओबीआई के पेंशनर्स रहनुमा। और उनमें सबसे जो वाहिद रजिस्टर्ड तंजीम जो है एपवा, उन्होंने मेंबर साजी की जो तहरीक है उसे तेज़ कर दिया है और मुख्तलिफ प्रेस मीडिया में वो अपनी बात कर रहे हैं। जाहिर है ये भी एक सोर्स होता है अपनी बात को आगे पहुंचाने का। वो पेंशन को वक्त मुकर्रर पर पेंशन क्यों अदा नहीं की जाती, इस बारे से काजी अब्दुल जब्बार साहब ने जो है ना वो ये एक आर्टिकल लिखा है अखबार में। और ये बात उनकी ठीक है कि क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद भी क्यों नहीं, उसमें उन्होंने वजाहत की है इस बात की। वो तमाम तो हम पढ़ के आपको नहीं सुना सकते। वो कहते हैं 1 से 1.5 माह में पेंशन मिलना चाहिए, 4 से 6 माह क्यों परेशान किया जाता है। और ये बात इन्होंने एक खत लिख कर कही है जो कि प्रेस की जीनत बनी है। और ये खत उन्होंने लिखा है शाह दुरानी को। इसमें मैं जहाँ तक समझा हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये कहा है। थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देते हैं। एपवा के मरकजी सदर काजी अब्दुल जब्बार ने पेंशनर्स को पेंशन के हसूल में दरपेश मुश्किलात पर ईओबीआई की चेयरपर्सन मोहतरमा नाहीद शाह दुरानी को ख़त लिखकर इन्हें हक़ाइक़ से आगाह करते हुए मुतालबा किया है कि पेंशनर्स की मुश्किलात को आसान बनाया जाए। काजी अब्दुल जब्बार ने लिखा है कि क्लेम की दरख्वास्त फॉर्म जमा होने के बाद कानूनी तौर पर 30 से 45 दिन में पेंशन मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 से 6 माह तक परेशान किया जाता है। और ये हकीकत है। हमारे पास बहुत से नाजरीन के इस हवाले से फ़ोन भी आए हैं। तो इसका तदारक जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये मामला भी चूँकि आवाम से जुड़ा हुआ है, तो उस हवाले से एक ख़बर है कि कमर मशानी एक जगह है, 2 लाख की आबादी के मरकज़ी तजारती शहर में नेशनल बैंक का इजरा ना हो सका। खबर के मुताबिक प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट बैंकों की 8 ब्रांचें काम कर रही हैं और इसमें जो अफसरान बाला डिवीजनल चीफ जो हैं वो मंजूरी भी दे चुके हैं। लेकिन न जाने क्या बाज़ात ये होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत होता है, वो कुछ कोशिशें करके ये जो है ना मामले में रखना अंदाजी करते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई ना आ सके। शायद ये वजह है। अवामुन्नास को नेशनल बैंक ना होने पर सख्त दुश्वारी का सामना है, फौरी बैंक खोला जाए। ये जो है ना वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुतालबा किया गया है। और इसमें जो मैं जिसे इम्पोर्टेंस देता हूँ वो ये बात है कि ये ज़िला मियांवाली का दूसरा तजारती और आबादी का शहर है और उसके साथ 8 यूनियन कौंसिल और तकरीबन 20 मौज़े जात मुंसलिक हैं और इनकी आबादी जो है 60,000 अफराद पर मुश्तमिल है। और यहाँ पेंशनर्स के लिए सहूलत पैदा हो सकती है कि अगर एक ब्रांच खोल दी जाए, क्योंकि अच्छी खासी तादाद बैरून मुल्क बरसरे रोज़गार है। आर्मी और सिविल अदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन के असूल के लिए दूर दराज के नेशनल बैंक में जाना पड़ता है। इसके अलावा ज़मीन के इंतजाम, रजिस्ट्री, फ़र्द, जायदाद वगैरह वगैरह की चलान फीस जमा करवाने के लिए चूँकि ये नेशनल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हकाम बाला से दरख्वास्त है कतई नज़र इससे कि हमारा बहुत ज़्यादा वो है रिजर्वेशन हैं इनकी सर्विसेज के हवाले से। लेकिन बहरहाल ये तो एक मजबूरी है ना कि नेशनल बैंक के अवाम एक लिहाज से मोहताज भी हैं। फौजी भाइयों के हवाले से हम पैगाम दे रहे हैं। मिलिट्री पेंशन की डाक खाना से बैंक में मुंतकली हो रही है, बाकी तकरीबन तो हर जगह हो गई है, लेकिन इनका प्रोसेस जो है ना वो जारी है। और ये अगरचे वो नोटिफिकेशन तो पहले का निकला हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ना अब
बकर और जीपीओ लिया के मिलिट्री पेंशनर्स को 31 दिसंबर 2023 तक अपनी पेंशन बैंक में मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म की पैरवी के लिए सीएमए की टीम 1 जनवरी 2024 को जीपीओ बकर और जीपीओ लिया का दौरा करके मिलिट्री पेंशन की मुंतकली का काम शुरू कर देगी। लिहाजा जिन फौजी हजरात बेवगान और लवाहकीन ने अभी तक अपनी पेंशन बैंक में मुंतकिल नहीं करवाई, वो बिला तख़ीर अपनी पेंशन बैंक में मुंतकिल करवाएं, वरना 31 दिसंबर 2023 के बाद डाक खाने से पेंशन वसूल करने में मुश्किल पेश आ सकती है। और जिन अफराद की पेंशन 31 दिसंबर 2023 तक बैंक में मुंतकिल ना हो सकेगी, वो अपने इलाके में किसी भी बैंक में अपने पेंशन अकाउंट खुलवा कर बैंक से 2 अदद बैंक ऑप्शन फॉर्म दस्तखत करवा कर अपने पास मौजूद रखें, जो कि किसी वक्त मिलिट्री अकाउंट टीम के मांगने पर फराहम की जा सके। तो ये पैगाम है हमारे पाक फ़ौज के जो रिटायर्ड अफराद और बेवगान के लिए। ज़ाहिर है कि इंसान जो है ना अपने हकूक़ की ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो उम्मीद है कि वो इस बात पर एक्शन लेंगे फ़ौरन, ताकि उनके लिए ये माली मुश्किलात जो है ना वो पैदा ना हो। तो यूबीआई के हवाले से एक बरादरम जो सेक्रेटरी अलमदार रज़ा साहब हैं, उस हवाले से भी एक आपको पैगाम देना था, वो अब हम अगले व्लॉग पर रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।